वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको ऑलरेडी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर करा रहा था और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैं इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी कैलकुलेशन को डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी कैलकुलेशन को ट्रीट कैसे किया जाता है उस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो मेन चीज ये है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अनु मनु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, their balance sheet as at 31st March 2009 was as follows। तो ये क्वेश्चन है और इसमें मान लो हमारे पास अनु और मनु ये दो पार्टनर है जिनके ओल्ड रेशियो है 3:2। तो आप जानते हो इनका टोटल हो जाएगा 3/5। तो ये अपने पास ओल्ड रेशियो है। ठीक। और सवाल में एक बात कही गई है न्यू रेशियो इज इक्वल टू 2:1:1। और ये किस किस के हैं? अनु के, मनु के। और जो नया पार्टनर आ रहा है उसमें लिखा है सोनू विल ब्रिंग 56,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ द कैपिटल। कौन ला रहा है? सोनू। मैं इसमें एडजस्टमेंट वाले पॉइंटों को पकड़ रहा हूं। इसमें लिखा है सोनू विल ब्रिंग 56,000 रुपए एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और ये वाली बात तो मोस्टली क्वेश्चनों में लिखी होती है। मैं इसमें कराना क्या चाहता हूं वो पॉइंट समझना। मेरे पास पॉइंट नंबर इसके अंदर दे रखा है 7। मैं केवल ये वाला टॉपिक समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। कैपिटल ऑफ अनु एंड मनु will be adjusted on the basis of सोनू शेयर ऑफ कैपिटल। क्या बात लिखी उसने? मोस्टली क्वेश्चन में लिखी होगी मनु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सोनू शेयर ऑफ द कैपिटल। एंड क्वेश्चन क्या कहता है? एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद में कोई ना कोई आपको एक्सेस मिलेगी किसी पार्टनर की या डेफिशिएंसी मिलेगी। क्या करना है उसका? विल बी मेड गुड बाय विड्रॉ या ब्रिंगिंग। भाई या तो विड्रॉ करेंगे या ब्रिंग करेंगे, वो भी कैसे? इन कैश। कैसे? इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर। मतलब जिसके ऊपर ये बात आती है, जाहिर सी बात है नए पार्टनर को छोड़ के बाकी के पार्टनरों के ऊपर आएगी ये बात, है ना? एज द केस मे बी, मतलब जो भी इनमें से केस हो। मेरे को एक्चुअल में ये बात समझानी है बात को समझना, मेरे को एक्चुअल में ये बात समझानी है। ठीक है, अब मुझे ये बात समझानी है तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा वो आप मेनली समझे। एक तो इसमें बोला कि आपको जो एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल करनी है वो ऑन द बेसिस ऑफ सोनू शेयर। सोनू शेयर ऑफ कैपिटल कितना है सवाल में ये देखना है। सोनू शेयर ऑफ कैपिटल है 56,000। ऐसे आपको मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा 56,000 रुपए सोनू के शेयर की कैपिटल है।
और उसके बाद में एनी डेफिशिएंसी, ये पार्टनर कैपिटल का पार्ट है यहाँ से लेके, यानी कि जो भी कमी बेसी रह जाएगी वो पार्टनर कैपिटल में, मतलब बैलेंस शीट ही आप पहले लिख दोगे और उसके बाद में उस कमी बेसी को पूरा करोगे। सबसे पहले बात आती है, मैंने ये समझाई है बात की जो क्वेश्चन में लिखी हुई है, अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इससे आगे की। देखो मोस्टली और क्या क्या इसमें होगा, मैं इसको भी हटा दूं, याद रहेगा। देखो मैं याद बता दूं, ओल्ड रेशो बराबर 3:2 और न्यू रेशो बराबर, काम की बात लिख लो बस, 2:1:1, ये बात है। बाकी का मैं सब रफ कर रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्योंकि अब आएगी ना बात समझ में कि एक्चुअल में मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। ये बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी और आपको करना क्या क्या है। और एक जो नया पार्टनर था, नए पार्टनर का क्या नाम था, सोनू, जो कि लाया कितनी है कैपिटल, 56,000। ऑन द बेसिस ऑफ सोनूस पार्टनर हमें पूरे फर्म की कैपिटल करनी है पता, चूंकि सोनू इज entered into the business for, क्या रेशियो है सोनू का, 1/4, 1/4, 1/4 के लिए आ रहा है, एंड ब्रिंग द कैपिटल। बताओ 1/4 के लिए आ रहा है तो कैपिटल कितनी लाता है, कैपिटल ला रहा है 56,000। मान के चलो वो पूरे पार्ट के लिए आ रहा होता है, इसलिए अगर इफ 1, इसे लिखो 1 फुल पार्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कि आप पूरा पार्ट निकाल रहे हैं कैपिटल का, यानी कि 56,000 रुपये, रेसिप्रोकल करेंगे इसका 4/1, ये वाला काम करना है इसमें। आपके पास क्या आ जाएगी, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, ये आ रही है, ठीक है, 2,24,000। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई पूरे फर्म की कैपिटल। पहले इसी प्रकार से हम पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे। आपके इस क्वेश्चन में हमको न्यू रेशियो दे रखा है, अगर न्यू रेशियो नहीं दे रखा है तो सवाल में न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशियो कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, हम फ्यूचर प्रॉफिट 1 एज्यूम करते हैं, 1 में से नए पार्टनर का रेशियो घटाते हैं, रिमेनिंग रेशियो बचता है और उसको ओल्ड रेशियो पे एडजस्ट कर देते हैं, इतना सा काम होता है। हमें यहाँ निकालना क्या है, अब बाकी के जितने भी पार्टनर है, यानी कि इसमें कौन कौन था, अनु, तो अनु शेयर ऑफ कैपिटल, दूसरा मनु शेयर ऑफ कैपिटल, और तीसरा जो नया पार्टनर आ रहा है, सोनू शेयर ऑफ कैपिटल। टोटल कैपिटल है 2,24,000। टोटल कैपिटल कितनी है, 2,24,000। तीनों की जो है इसी पे अप्लाई होगी। अप्लाई होता है यहाँ पे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या दे रखा है, 2/4, 1/4 और 1/4, ठीक, निकालेंगे पता चल जाएगी हर एक पार्टनर की अलग अलग। 2,24,000 डिवाइड बाई 4, ये आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 3 जीरो आप ऊपर लगा दो, वही आ गया क्या, बिल्कुल वही आ गया, वेरीफाइड हो गया भाई। रेशो जो हमारे न्यू दे रखे हैं उसी के हिसाब से हमने रेसिप्रोकल करके पूरे फर्म की कैपिटल पता की थी, तो जाहिर सी बात है जब आप 1/4 अप्लाई करोगे तो 56,000 आएगा इसका। तो क्या आप ये नहीं जानते 56,000, इसका भी 1/4 है तो इसका भी 56,000 आएगा।
तो अंतर क्या है, इसका डबल हो रहा है, तो इसका 56 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 6 और 6 12 और ये वो 1,12,000 हो जाएगा, 1,12,000। हाँ भाई, तीनों की अलग अलग आपको क्या पता चल गई, कैपिटल पता चल गई। मेरे को ये चीज सिखानी थी कि आप है क्या है, ये एक नई चीज करते हो, बाकी का पुराना जो आपने क्वेश्चन किया था जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था उनमें भी आप ये चीजें कर रहे थे, लेकिन ये एक नई चीज है। अब हमने जो बैलेंस शीट निकाली है तीनों पार्टनर की, ये जो नई कैपिटल निकाली है ये क्या है, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, ये जो आपने निकाली है, ये आप कहाँ ले जाओगे, बैलेंस सीडी में, ठीक है। तू बैलेंस सीडी करके जा रही होगी कहाँ, पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ रही होगी ये, बात समझ में आती है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको बैलेंस शीट को पहले लिख दोगे, और बैलेंस शीट लिखने के बाद में फिर वही लेजर की तरह जो करते हैं, इधर से उधर माइनस करके फिर निकालते हैं, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब सीडी आप पहले लिख लोगे, फिर उसके बाद में दोबारा से डिफरेंस निकालोगे, और डिफरेंस जो भी आएगा उससे आप लॉक कर दोगे, कैश से टू कैश या बाई कैश से लॉक करोगे, या लॉक करोगे टू बैंक, मैं यही लिख देता हूं बैंक को, तो बैंक या बाई बैंक, या आप लॉक करोगे, क्वेश्चन में बोलेगा टू करंट अकाउंट और बाई, ये एक लंबा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसको और डीपली डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन में। मैं क्या ऐसा फिलहाल में आपको ये समझाने वाला था आज के दिन कि एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर कैसे होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर इस तरीके से होगा, पहले रेसिप्रोकल करके उसका टोटल निकाल लेंगे, टोटल कैपिटल, और उसके बाद में फिर ये चीज अपने पास कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये आपका YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मैं आपको इसी तरीके से आपकी हेल्प करता रहूंगा और क्वेश्चंस सॉल्व करा के डालता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।